देर रात की तस्वीरें देख सकते हैं, चंडीगढ़ के डीएमसी से हैं, जहां डीएमसी कॉलोनी में एक पुराने विवाद के चलते जो दूसरा पक्ष है वो हमला करने पहुंचा। संगीन आरोप लगे हैं दूसरे पक्ष पर। यानी कि आपको कुछ दिन पहले की बात याद होगी, एक कत्ल मामला था सेक्टर 38 और 25 की डिवाइडिंग रोड पर, जहां एक नौजवान युवक का कत्ल कर दिया गया था। जिस कत्ल के मामले में क्रिश को और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, क्रिश के घर पर कुछ अज्ञात हमलावर पहुंचे। अब क्या था पूरा मामला, अभी जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं फिलहाल पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है ये एरिया। मौके पर जो डीएमसी का जो नया पुलिस पोस्ट बना है, उनके इंचार्ज भी मौके पे है, पुलिस टीम मौके पे है, मंगत जी मौके पे है जो सब इंस्पेक्टर है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त पुलिस की प्रॉपर जो टीम है वो पूरी यहाँ पहुंच चुकी है। पूरी जानकारी जुटाएंगे। मंगत जी, पूरा मामला क्या था, क्या नोटिस में है आपकी? ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਜੋ चौकी इंचार्ज ਨੁਕਸਾਨ। साहब भी यहाँ आए हैं? ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आए हैं, बल्कि वो क्या नाम है उनका? अपना सूर्य प्रकाश, सब सूर्य इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश। प्रकाश। कोई शिकायत दी है इन्होंने? आज ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। तो जो ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੂਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। तो देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी। सूर्य प्रकाश जो चौकी इंचार्ज है वो मौके पे थे। तो जो शिकायत करता है, जिन्होंने शिकायत की है, यानी क्रिश के फादर, वो हमारे साथ है। जो कत्ल के मामले में क्रिश को गिरफ्तार किया गया था, तो और उसके साथी को क्या नाम है जी आपका? शम्मी कुमार जी। शमी, क्या मामला क्या था जो अभी आप कॉल कर रहे थे? अभी हम मुझे हेल्प की जरूरत है, क्या है पूरा मामला? सर, जब मैंने आपको कॉल किया था तो न्यूज़ में दिखाया जा रहा था सर कि 1 साल से रंजिश चल रही है, 1 साल से रंजिश चल रही है। वो 1 साल से रंजिश किसी ने ये नहीं बताया कि वो क्या रंजिश थी, किस चीज़ की रंजिश थी। आखिरकार एक शरीफ बच्चा जो टैटू आर्टिस्ट है मेरा बेटा, वो टैटू आर्टिस्ट जो पढ़ा लिखा बच्चा जो +2 कर रहा था, उसके ऊपर ऐसी क्या नौबत आई जो उसे इस मुकाम पे आके उसे खड़ा होना पड़ा। रंजिश ये थी, रंजिश ये थी, आज से 1 साल झूठ कहा गया है, 5 साल से ये हमको हरासमेंट कर रहे थे, इस चीज़ के लिए कर रहे थे। कुछ साल पहले इनके जो फैमिली के मेंबर है, चिट्टे गांजे का काम करते थे, तो उस चिट्टे गांजे के खिलाफ मैंने खुद इनके खिलाफ मैंने कार्रवाई करवाई थी। और इनके पास बहुत क्वांटिटी में इनके पास गांजा चिट्टा बरामद हुआ था इनकी बहन के ऊपर, जिसके खिलाफ अभी जो दुश्मनी आप बोल रहे हो स्टार्ट हुई है? जी, वो इसके खिलाफ हुई है, क्योंकि मैंने प्रशासन का साथ दिया था। चिट्टे गांजे के खिलाफ मैं इसके खिलाफ मैंने ऊपर कंप्लेंट दी थी जी, इनको ये काम ना किया दिया जाए। तो मेरी कंप्लेंट के कारण इनके घरों में रेड पड़ी, उसके कारण इनके घर में बहुत क्वांटिटी में नशे के पदार्थ मिले थे। उसके ऊपर फिर ये कहते हैं, आप लोग एक ही समाज के हो? हाँ जी, हम एक सैंसी समाज के? जी, हम एक समाज के हैं। और ये फिर उसके बाद कहते हैं, या तो इन आप हमें 8 लाख रुपए दो, या हम तुम्हारा एक बच्चा मारेंगे या तुझे मारेंगे। मेरे ऊपर काफ़ी अटैक भी हुए हैं। इसकी मैंने 9 सेक्टर तक एप्लीकेशन भी दी है, जिसकी मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं। आज से 5 साल से मैं एप्लीकेशनें दे रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हो भी पुलिस की सहायता ली, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, फिर उसका कत्ल करने की क्या जरूरत थी? नहीं सर, तो ये कत्ल बस क्यों हुआ? कत्ल तो हुआ है ना? हाँ, वो हुआ क्यों है, हुआ? हुआ है। मरता क्या ना करता। अगर ये ना मारे, अब कोई मुझे सांप काटने आ रहा है, मैं उससे बचाव करूंगा। ये झूठ कहा गया है कि वो वहाँ पे मौली जागरा से वो पेट्रोल पवाने यहाँ पे आएगा वो। मैंने पुलिस से जानकारी जुटाई थी, मैं जी। आपको बीच में क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने चौकी इंचार्ज से बात की थी, चौकी इंचार्ज का कहना था कि वो डड्डू माजरा किसी की डेथ होगी तो वो यहाँ आया था। ठीक है सर, किसी की हुई आपने ये वेरीफाई किया कि किसकी हुई? आप उसके घर पे गए? पुलिस पे तो विश्वास करेंगे ना? सर, कहने से नहीं होगा ना सर, दिखता है तो वही बात मानी आप जाएगी। क्या कहने चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, वो यहाँ कुछ नहीं करने आता, इनकी चलती है सप्लाई। जिस टाइम उसकी डेथ हुई, उससे पहले ही उसकी सिस्टर आके उसकी जेब में से बहुत बरामद में उसके कम से कम इतना पैकेट वो चिट्टे का निकाल के लेके गई है। वो यहाँ सप्लाई देने आया था, यहाँ यानी आपके हिसाब से सप्लाई देने आया भी वो था किसी डेथ में नहीं आया, हाँ, सप्लाई। यहाँ नशे की सप्लाई देने आया था। हमारी चल रही थी पुरानी रंजिश, जो यही वाली थी, जो वो हमें मारने की धमकियाँ देते थे। तो फिर उसके बाद उसने मेरे बच्चों को देखा पेट्रोल पंप पे, तो उसने 3 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, उनको उकसाया, मारेंगे
जरूर। तो फिर अकेला ही था वो लड़का? नहीं सर, उसके साथ 3 थे, पर वहाँ पे सिर्फ अकेला ही दिखाया गया। उसके साथ 2 लेडीज भी थी। सीसीटीवी तो कैमरे में दिखाई दे रही है। सर वो उसके सामने आए नहीं थे। ये जिस टाइम सप्लाई करते हैं ये इकट्ठे नहीं होते हैं। एक बंदा चलो कुछ पीछे। आज का मुद्दा क्या था आज का मुद्दा सर ये है, हम तो ऊपर खाना खा रहे थे, मैं और मेरे बच्चे, अचानक से नीचे से चीखें आवाजें आई, डर गए हम एकदम से। तो फिर हमें एकदम से देखा तो यहाँ से ईंट पत्थर ऊपर, पता नहीं हाथों में ऐसे ऐसे करके क्या था, बंदूक थी, तलवारें तो दिख रही थी, ऐसे ऐसे करके बंदा मारेंगे बंदा मारेंगे। तो फिर यहाँ पे बहुत, वहां तक सीसीटीवी लगे हुए हैं सबके। हमारा एक मरा, हम तीन हाँ जी, मरे। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं आपका हमारा क्या नाम है? मीनू नाम है सर मेरा। आप कृष की मदर हो? हाँ जी सर। अच्छा, क्या हुआ? सर ऐसे कह रहे थे हमारा तो एक मरा, तुम्हारे 3 मारेंगे। कौन कह रहा है? रसल बोल रहा था सर जी। अच्छा, जो मीडिया बाइट में। हाँ जी सर। मीडिया में ये हाँ जी सर, मुझे खतरा है उनसे, जब भी आके अटैक कर सकते हैं। और मेरे पास कुछ वीडियो है, मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ अभी सर। क्या वीडियो आपके पास? वीडियो दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ सर वीडियो मेरे पीछे की पास। वीडियो बोल रहे हैं आप लोग? इधर सर मेरे पास वीडियो है। मुझसे 8 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी मेरे पास बकायदा देखिए, वीडियो है। पता क्या है, ये चीजें आप पुलिस को दिखाइए, हाँ जी, लेकिन हम तो आज के मुद्दे की बात करें। ये आपने पुलिस को दी है वीडियोस वगैरह सारी? यहाँ पे नहीं दी सर मैंने कभी। तो पुलिस को यहाँ दो कभी ना फिर नहीं। ये काम। 9 सेक्टर से मैं सर 5 साल से दे रहा हूँ। पेन ड्राइव तक मेरे पास अभी मेरे पास पड़ी है, अब तक वो चेक ही नहीं हुई। तो हम तो आज के मुद्दे की बात कर रहे हैं, SSP जो आप कह रहे हो आपके पास वीडियो पड़ी है, हाँ जी, या 8 लाख की उन्होंने हाँ। फिरौती मांगी है, या ऐसे पकड़े हुए हैं सर। 3 दिन पहले 1 लाख रुपए पहले ये रह दे दिया, 1 लाख, अब 7 लाख रह गए। अगर ना दिया तो फिर देख लेना। हम हमारी तो आपने पहुंच 7 लाख कहाँ भी तक? दिया वो? नहीं सर, 7 लाख नहीं, 1 लाख दिया है और 7 लाख उनको देना था। तो अगर फिर आपको मेरा लग रहा है उनसे अभी आपके साथ समझौता कोई हुआ। नजायज हो रहा है, तो आप पुलिस की मदद लो। सर मैं आपको इतनी फाइल दिखाऊंगा मेरी 9 सेक्टर की एप्लीकेशन की, आप खुद कहोगे कि फिर अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई। 6 साल से बच्चे नहीं तो किए। आप 5 साल आप से मेरे जो यहाँ स्कूल में नहीं गए बच्चे मेरे। 5 साल से कहते हैं तेरे बच्चे स्कूल से उठा लेंगे। जो यहाँ हमला करने आए हो, किसी को पहचानते हो आप? मैं सबको जानता हूँ जी। क्या कौन कौन आए थे यहाँ पे? मिंटू, हम्म। वैसे वो दूर थे अंधेरे में। उसकी बहन जो NDPS में, जिनके मतलब इनके फैमिली के सबके ऊपर NDPS के पर्चे हैं वो जी। अलग मैं बात नाम है, आपको लेकिन बता रहा आप हूँ। जो हमला कर रहे हैं वो हाँ कौन जी। लोग? सोनम और बालो, भिंडी, रीना, टीना, रवि और मिंटू और उसके बच्चे रसल, जो मेन रसल ने मुझे ऐसे करके बंदूक दिखाई। वो भी तो वहाँ से। आपने अभी पुलिस को दी? पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी है? पुलिस सर, पुलिस जिस टाइम मैंने कॉल किया पुलिस आ गई। उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपने पहुंच अभी गए। शिकायत दी पुलिस को अपनी? हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये सारा जी, जी। लिखा वेरवा जो आप मेरे को बता रहे हो, ये पुलिस को बताया आपने? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सब बताया सर। ये हथियार दिखाए? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सब बताया। तो उन्होंने कहा अपनी सेफ्टी के लिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए ऊपर जाओ, यहाँ कोई हादसा हो जाएगा, हम उनको देखते हैं। फिर ये ढूंढ के आए, फिर ये कह रहे हैं हम फिर लिखेंगे आराम से। जैसे आप कह रहे हो वो लोग आए थे यहाँ पे हमला कर रहे थे, पिस्टल दिखाई है, हाँ जी, ये सब हम दूसरे पक्ष से भी जानकारी जुटाएंगे, बिल्कुल जी, करो जी, सर। जी। क्योंकि आप हमारा पूछो काम जाके। है। जैसे आपसे बात बिल्कुल की सर, तो उनसे भी जानकारी बिल्कुल जुटाएंगे करो आखिरकार पूरा मामला क्या है। बिल्कुल करो सर। मेरे बच्चे ने चलो उससे हुआ है ये हादसा, मैं कहता हूँ ऐसे ही मैंने जैसे किया मैंने किया, अपने बच्चों को लेके खड़ा कर दिया। जिसने कसूर किया है वो भुगतेगा। मेरा हो चाहे किसी का मरा है बच्चा, मरा है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं जानता आप हूँ, पर मानते मेरा हो गलत तो हुआ ही है। हुआ है गलत सर। अगर उसका मरता जैसे मेरा मरा, उसका मरा, एक ही बात है। हाथ जोड़ जोड़ से इनसे मैंने मिन्नतें की हैं कि समझौता कर लो, किसी का बच्चा मर जाएगा, मेरा मर जाएगा, किसी का आपका मर जाएगा, पर उन्होंने नहीं मानी। 8 लाख चाहिए तो मुझे 8 लाख चाहिए। ये 8 लाख वाली बात किसने करी? 8 लाख वाली मिंटू ने सर। आप पे कोई मिंटू और आप पे चीटा। कोई मामले चल रहे हैं? 2 मौली जागरा में, एक 22 में, या कोई ऐसा कोई मामला चल रहा है आपका? नहीं सर, मेरे ऊपर एक भी नहीं है सर केस। कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 मामले में, जैसे एक सेक्टर 17 में कोई बुलेट जला दी थी, और 2 मौली जागरा में, एक ऐसे ही सर, सेक्टर ऐसे ही। 26 में पेट्रोल जलाया। हाँ, ऐसा कुछ? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वो सिर्फ झूठ ये कह हम रहे नहीं हैं। बोल रहे, हाँ जी, ये हमने जो बात औरों की से आपने हाँ। सिर्फ, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ सर। वो है ना, पैसे दे दे के थानों में मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई करवाते हैं। एक मेरे छोटे 16 साल के बेटे के नाम FIR दर्ज करवाई थी कि हमने उनके घर में बोतलें फेंकी है। फिर मैंने इस सेफ्टी के लिए अपने रूम के अंदर CCTV कैमरे लगवाए। फिर उसके बाद मेरे पास पिंजौर से फ़ोन आया, बलबीर सिंह कुछ ऐसे ही नाम है। मैंने कहा, मगर सर आप क्यों फ़ोन कर रहे हो? कह रहे आपके बच्चे यहाँ अटैक करके गए हैं, 1 किलोमीटर से किसी ने बोतलें फेंकी, वो इन्हीं के ही बंदे थे। अभी आप क्या चाहते हो? अभी सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ ऊपर तक जाए,
सेफ्टी चाहिए मुझे ये पूरी, सर। पूछा जाए कि एक साल से क्या रंजिश थी जो ये बात लड़ाई से ये लेके हत्या तक आ गई। कितने साल से रंजिश चल रही है? 5 साल से सर, 5 साल। 5 साल जैसे से कि harassment हो हम रही है। यहाँ डीएमसी पहुंचे हैं, 5 साल से एक पुराना विवाद था जिसके आज वो खूनी संघर्ष में बदल चुका है, एक दूसरे के जान के प्यासे हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक कत्ल की वारदात भी हुई जिसमें क्रिश और उसके साथी यानी इनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें ये जो वारदात हुई थी सेक्टर 38 और 25 के डिवाइडिंग रोड पर हुई थी, तो सीसीटीवी हमने आपको दिखाई थी और आपको मौके की तस्वीरें भी पब्लिश की थी। तो अब इनके द्वारा संगीन आरोप है कि उनके परिवार के लोगों द्वारा कहा गया है तो तुमने एक मारा है, हम आपके 3 मारेंगे, जिसके खतरा इनके परिवार को भी है। देख सकते हैं अब देर रात यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है, दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ हमला करने पहुंचे थे, इनका कहना है, ये परिवार का जो संगीन आरोप है कि कुछ लोग यहाँ पे हमला करने पहुंचे। यहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात कैद हो चुकी होगी। फिलहाल मौके पर चौकी इंचार्ज पुलिस फोर्स मौके पे है, जानकारी जुटाएंगे कि पूरा वाकया क्या है। चौकी इंचार्ज कहाँ है जी आपका? हाँ जी चौकी इंचार्ज ये खड़े हैं सर, किधर खड़े हैं? तो फिलहाल चौकी इंचार्ज से भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा वाकया क्या था, क्या उनकी संज्ञान में आया। कहाँ है जी आपको? हाँ जी। अच्छा इन्होंने शिकायत में क्या दिया है मंगल जी कुछ? ਹੁਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ये कह ਜਾਨਮਾਲ रहे पिस्टला पुस्टला लेके आए जी, दिखा रहे थे लहरा ਚਲੋ रहे। ਜੀ, ਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ 3 ਮਾਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ पेट्रोलिंग करते हैं। फिलहाल अब चंडीगढ़ एरिया है, चंडीगढ़ में अब देख सकते हैं जड्डू बाजार एरिया में पुलिस काफी संख्या में यहाँ पहुंच चुकी है इनकी सुरक्षा के लिए, इनके परिवार की सुरक्षा के लिए। आपको बता दें इनके द्वारा संगीन आरोप जिस पक्ष पे लगाए गए हैं उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा विवाद क्या था, क्या वो हमला करने यहाँ पहुंचे थे या नहीं। ये तो अब एक जांच का विषय है। पुलिस को शिकायत दे दी गई है, अब शिकायत के आधार पे जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये पुलिस के अधिकारियों ने पहले ही क्लियर कर दिया था भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस पूरे मामले में लॉ एंड ऑर्डर की जो भी उल्लंघना करेगा उस पर बनती कार्रवाई की जाएगी। हाँ भाई। मिंटू रमेश बात कर रहा हूँ पंजाब केसरी से। हाँ जी भाई साहब बोलिए जी। मिंटू जी आप पे संगीन आरोप लगाए गए हैं भी, क्या आप अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ डीएमसी में किसी के घर पे हमला करने आए थे? नहीं जी नहीं जी, हम तो यहाँ बैठे हैं जी, आप अपना हो जा करें, कैमरे के अंदर भी है सीसीटीवी, ये सब कुछ है। आप पे और आपके बात नहीं साथियों करते पे कुछ लोगों पे आरोप लगाए गए हैं भी कोई तेजधार हथियार से यहाँ पहुंचे थे, जो कृष्ण नाम का लड़का है उसके घर पे। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं जी, क्योंकि चुक्कल चौथा है ना लड़के का, हाँ जी। तो अपने 2-4 रिश्तेदार कहने इन्होंने पथराव करा होगा। वो जिस रिश्तेदार को कहते नहीं, हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते ना, उनको कहने गए थे कल चौथा है, तो इन्होंने पथराव करा जी उन पर। और अच्छा। बाकी उसके बाद पुलिस की रेड अभी पड़ने वाली है। तो पुलिस की क्या रेड पड़ने वाली है? वो तो इनको ही पता होगा जी, इनके ऊपर पर्चे हैं। किस चीज के पर्चे हैं? मैं इस टाइम मिंटू जी आपको लाइव ले रहा हूँ पता है जितना पंजाब केसरी पे। हाँ जी हाँ जी, मगर आरोप तो देखो जी किसी पे भी लगा सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं, जी जी जी। है कि नहीं? नाम से तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छा इन पे कौन कौन से मामले आप बता रहे हो? इनके जी 4 पेंडिंग है जी भाई, जैसे अपना बापू धाम के अंदर एक मामला, हाँ जी और मोलजागरे के अंदर 2 मामले हैं जी, जी। और एक पिंजौर थाने के अंदर मामला है जी। ये जो मौली जागरे में 2 मामले हैं वो किस चीज के हैं? सेक्टर 26 में किस चीज का है और सेक्टर 17 में किस चीज का मामला है? 17 में जी अपना इन्होंने क्या कहते हैं, मेरे लड़के पर हथियार लेकर भागे थे, पीछे जी हमला करा था हथियारों के साथ जी। तो सीसीटीवी में आ रखे जी, उनके पास फुटेज जी 17 सेक्टर वालों के पास। जी। और वो थाने में सामने 100 नंबर खड़ी थी, वहां पर 100 नंबर पुलिस में बच गए थे उनके कारण। फिर वो थाने में आ गए, थाने के बाद पुलिस वालों के सामने उन्होंने मोटरसाइकिल में आग लगाई, पेंडिंग है जी अभी वहीं पर। पुलिस वाले भी साथ थे पर उनके सामने भाग गए। और मौली जागरा में? मौली जागरा में हथियार लेकर आए थे जी, घर में जो बच्चे थे उनको धमका करके आए जी, जान से मारने की धमकियां देकर। 2 बार हुआ ये अटेम्प्ट वहाँ पे? 2 बार करके गए जी वहां मौली जागरा में। और चौथा मामला कहाँ का बता रहे हो आप? 26 का? एक 26 का मामला है जी,
हाँ जी। एक पिंजौर काल का नहीं, पिंजौर एक वहाँ का मामला है जी। अच्छा, एक और जानकारी जुटानी थी हाँ कि जी। आप पे एक संगीन आरोप लगाए गए हैं, अभी 8 लाख रुपया कोई आपने इनसे मांगा है, वो किस चीज का था 8 लाख रुपया? ये पता नहीं जी कौन सा कह रहे हैं जी, हमने तो अभी तक मांगे नहीं, हमारा तो बच्चा ही चला गया, हमने क्या करना। नहीं, कोई पुराना कोई विवाद बता रहे हैं, 5 साल पुराना है जी हमारा, हमने इनको 5 नशे साल के 10 साल तो पुराना, पता नहीं जी क्या होगा जी क्या भी नहीं, ये तो नशे के जो कारोबार क्या में बता रहे हैं। इनको हमने आवाज उठाई थी, जिसके चलते ये हमारे दुश्मन बन गए हैं, ऐसा कुछ मामला? पता नहीं, एलिगेशन तो देखो किसी पे कुछ भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। मिंटू जी, इसीलिए मैंने आपको हाँ जी। कॉल की है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस पोस्ट है मलोया वाले, वो हाँ सभी जी। पहुंचे हुए हैं, तो हाँ आप जी। पे और आपके साथियों पे संगीन आरोप लग रहे हाँ हैं जी। कि आप लोग यहाँ पहुंचे थे, हथियार नहीं लहराए। नहीं, हम तो अब अगर आप भी आप देखोगे, वीडियो कॉल भी करोगे तो हम मोड़ जाएंगे। देखो चाहे आपने मेरे ख्याल से आपने आधा घंटा पहले ही बात की थी, हाँ जी, हाँ जी। तब भी मैं मोड़ जाएंगे था, हम्म। ये फोन पे तो बात कर रहा हूँ। तो जैसे और कि यहाँ हमने पे आपको CCTV बताया, ये थे हमारे साथ मिंटू, जिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं, अभी वो अपने साथियों संग यहाँ पहुंचे हैं। और मिंटू, रसल भी यहाँ पहुंचा था क्या, आया था जो जो हथियार लेके आया था? नहीं नहीं जी, सारे यहीं पर है, इसके भाई की डेथ हो रखी, वो कहाँ जाएगा अभी तो तीसरा, आज तो उसकी क्या कहते हैं जो अपना। संगीन आरोप आप पे लग रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए वो तो हर बार आरोप लगाते हैं संगीन, जबकि हमने तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रखी, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि 4 जगह पेंडिंग है जी अभी तक। अगर चाहते तो पुलिस पहले काम करती तो क्या कहते हैं ये मर्डर ही ना होता, अगर पहले उनको पकड़ लेते अपने शिकंजे इस में ले पूरे लेते। मामले में हमने दूसरे पक्ष से भी जानकारी जुटाई, तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिसिया तफ्तीश के दौरान क्या निकल कर सामने आता है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं, तो अब पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच चुकी है, शिकायत दे दी गई है। सीसीटीवी के आधार पर देखने वाली बात होगी, क्या वो लोग यहाँ हथियार लेकर पहुंचे थे या नहीं, ये एक अब जांच का विषय है। हाँ, दी है, हमारे आईओ साहब ने उनकी शिकायत ली है। जैसे कह रही है पिस्टलें थी, नहीं हथियार सर, थे। किसी के पास कोई पहचाना या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना हमने कोई दिखाई दिया, ना इन्होंने दिखाई दिया। बाकी हम जांच कर रहे हैं और फुटेज वगैरह चेक करेंगे, कुछ होगी तो अगली कार्रवाई लेके आएंगे। चौकी इंचार्ज साहब ने क्लियर कर दिया, फिलहाल बातों से नहीं, सीसीटीवी कैमरे में अगर खुलासा हो गया तो बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त डड्डू माजरा में पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। ऐसी होगी रवि के साथ रमेश कुमार, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।